Good morning, dear students. We were discussing about Microsoft Word. This is lesson number 2 of Microsoft Word. This is combined Microsoft Word. Today we will discuss edit and save in a document. About the save we have already been discussed, but we will learn some more things. So in MS Word, what will this double click work? To select a word. If you want to select a word, double click on it. That word will be selected. Hold down the control key and click anywhere on the sentence to select a sentence. इट मीन्स आप कंट्रोल दबाएंगे और जहाँ पर भी सेलेक्ट करेंगे किसी लाइन पर तो पूरी लाइन एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी, आप उसको कॉपी कर सकते हैं. दीज आर द शॉर्टकट मेथड्स विद द हेल्प ऑफ माउस एंड यू कैन efficiently perform your task, your work. ट्रिपल क्लिक एनीवेयर ऑन द पैराग्राफ टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ. 3 बार क्लिक करिए माउस से किसी भी पैराग्राफ पे और वो पूरा पैराग्राफ एक बार में सेलेक्ट हो जाता है. जनरली व्हाट पीपल डू के पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पैराग्राफ को वो सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं. तो दिस इज़ ईजिएस्ट वे. क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, प्रेस होल्ड डाउन एंड शिफ्ट किया एंड क्लिक ऑन द एंड ऑफ द टेक्स्ट. ये वाला मेथड जनरली यूज़ किया जाता है पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करने के लिए, बट दिस थर्ड वन इज़ ईजिएस्ट वे. Now saving a document, we have discussed that if we have done something in our document and we want to save it in our internal memory or somewhere, so save feature is used. So there are two type of methods through which we can save. Shortcut with the help of shortcut key or pressing the button or choosing file from the file menu. So these are two methods. तो save and save as we have already discussed. ये सेव से हम करंट फाइल में जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें सेव कर सकते हैं और जो हमारी सेव एज है उसी फाइल को हम बार बार दूसरे नेम से और डिफरेंट पोजीशंस पे सेव कर सकते हैं. तो दीज आर द स्टेप्स टू सेव अ फाइल. यू नीड नॉट टू राइट इट, बट you not know that going to the file tab, then choose save as option, then give the name to the file, then click on save. So by this method we can save our file. Now we are coming to the application of MS Word. This is window. When we will click on it, so this window will pop up. So by default the name of the document is document 2 or document 1, whatever you want to write. तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि छोटा सा एक सेव बटन होता है और अंडू बटन होता है टॉप पर. ये शॉर्टकट होते हैं कि बार बार हमें हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है, वी आर राइटिंग समथिंग हियर एंड वी आर गोइंग एंड क्लिकिंग ऑन सेव बटन. तो हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और वो लिखते जाएंगे और सेव बटन पे तो जितना कंटेंट हमारा लास्ट टाइम पे हमने सेव किया होगा उतना कंटेंट हमारा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. जब आप इसे बंद करेंगे, ठीक है, तब ये लास्ट में आपसे पूछेगा भी डू यू वांट टू सेव इट और नॉट. अगर आप सेव करना चाहते हैं तो येस कर देंगे, नो करेंगे तो बिना सेव करे ये बंद हो जाएगा. इन केस आपकी ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताना चाहता हूँ. इन केस आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, इन दैट केस जितना भी आपने सेव किया हुआ होगा लास्ट पॉइंट तक, दैट विल बी सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट. ठीक है. और आपने अगर लोकेशन सेव एज उसको नहीं किया है और यू हैव डन ऑल दी वर्क और आपने सेव नहीं किया और कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है या लैपटॉप बंद हो जाता है, तो आप दोबारा उसकी रिकवरी नहीं कर सकते. ठीक है. तो दीज आर द ड्रॉबैक्स. तो फाइल में सबसे पहले हमें उसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टाइम टू टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द पैराग्राफ्स कीप ऑन सेविंग इट, राइट. इसके बाद देखो टैब्स होता है, एक टैब्स का ऑप्शन आता है. तो ये फाइल टैब, पेज सेटअप, ये टैब्स डिफरेंट फंक्शंस रखते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने वर्क को और ज़्यादा फॉर्मेटिव बना सकते हो और ज़्यादा फॉर्मेट इसके बहुत अच्छे कर सकते हैं. टाइटल बार पे तो मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट का नाम आता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन आते हैं, राइट. इसके बाद में देखिए एक ये रूलर आता है, एक वर्टिकल रूलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है. तो इट सेट्स कि फ्रॉम वेयर योर कर्सर विल स्टार्ट. ये रूलर ये बताता है, जैसे इस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाइट कलर से जहाँ पर रूलर शुरू हो रहा है और यहाँ पर वाइट कलर की पोजीशन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ कहीं से ये इसका इंटरसेक्शन से यहाँ से शुरू होगा ये. तो आप पेज सेटअप में जाके ये मार्जिन्स कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, या फिर आप यहीं पर क्लिक करके उसको सेट ऊपर नीचे करेंगे तो आप उतने ही मार्जिन यहाँ पर सेट कर पाएंगे. आप देखिए ये पेज, दिस इज़ A4 साइज़ पेज, लेकिन ये एक बार में पूरा पेज खुल के नहीं आ रहा है. ठीक.
क्योंकि अगर आपको स्क्रीन पर पूरा पेज देखना है तो फ़ॉन्ट साइज़ बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल बार होता है, जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, तब आप पेज के जो है वो डाउन और अप जा सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पर आप जूम का बटन देख रहे हैं, तो जूमिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 100% होती है। 100% मीन द एग्जैक्ट साइज़ दैट विल प्रिंट, राइट। तो जूमिंग सिर्फ साइज़ बड़ा करके दिखाती है, बड़ा नहीं करती है। अगर आप साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। रिबन जो टैब होता है, इसमें वो सारे फंक्शन के शॉर्टकट कीज़ होती हैं, सारे शॉर्टकट्स बने होते हैं। आपने प्रेस किया और डायरेक्टली जैसे कोई भी कुछ भी आपने सेलेक्ट किया और बी पे क्लिक कर दिया तो बोल्ड हो जाएगा। सेलेक्ट किया, आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आप जनरली आप इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन कुछ माइन्यूट चीज़ें हैं जिसको आप देखते नहीं हैं। जैसे ये रूलर है, इसके बारे में जनरली यू डू नॉट नो कि ये क्या वर्क करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग फॉन्ट टाइप, font type and font size, these are two different things. These paragraphs you have to write in your copy also, ठीक। तो चैप्टर का नेम आप वैसे ही डालेंगे और ये आपको करना भी है। अलॉन्ग विद दिस वीडियो आई विल सेंड द नोट्स ऑफ इट, तो मैं ये भेजूँगा, तो आपको स्टेप्स भी लिखना होगा। नो नीड टू राइट दीज थिंग्स, मीन्स ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम्स सारे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यू हैव टू राइट these steps how to change the font type and font size. font type जो होता है वो उसका एक तरीके से स्टाइल होता है, जिसे font face भी कहते हैं, ठीक। अब मान लीजिए यू हैव रिटन अ प्रोग्राम, अ पैराग्राफ, आपने एक लिख लिया ये पूरा, और उस पैराग्राफ को आप अपने अकॉर्डिंग राइटिंग का स्टाइल देना चाहते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, मोनोटाइप कर्सिवा है, ठीक है, एलिफेंट है, ये कुछ फॉन्ट के जो हैं वो टाइप्स आपको मैंने बताए, और ये बाकी लिस्ट आ रही है। आप इसमें से चूज़ करके भी देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से इसमें फॉन्ट्स आ रहे हैं। जैसा स्टाइल आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो फॉन्ट फेस या फॉन्ट टाइप जो होता है वो एक तरह से फॉन्ट का स्टाइल होता है कि किस स्टाइल में आप अपने पेज पर उस टेक्स्ट को देखना चाहते हैं। इसी में हिंदी फ़ॉन्ट आता है, ठीक, लेकिन हिंदी टाइपिंग यू शुड नो अबाउट इट, कि आप हाउ टू टाइप इट, क्योंकि उसका टाइप करने का तरीका मोबाइल वाला नहीं होता। यू शुड लर्न अबाउट इट, तब आप कर सकते हो। तो हिंदी फ़ॉन्ट या जो भी फ़ॉन्ट होते हैं, रशियन फ़ॉन्ट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नो बडी कैन राइट इट इन द वे एज़ वी राइट इन दी मोबाइल फ़ोन्स, कि आप इंग्लिश में लिख रहे हो हिंदी में अपने आप कन्वर्ट होता है, ऐसा नहीं होता। तो आपको उसका टाइपिंग आना चाहिए, तो आप उसकी भी कर सकते हैं। इंग्लिश के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, आप उसका स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ 11 और 12 होता है। पिछले वर्जन्स में 12 होता था, नाउ इट इज़ 11, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो, कुछ बड़ा आप चाहते हैं, हेडिंग आप डिफरेंट लिखना चाहते हैं, उसको डिफरेंट साइज़ देना चाहते हैं, तो यू कैन चेंज इट। तो उसके लिए यू हैव टू सेलेक्ट द पैराग्राफ, और आप फ़ॉन्ट के यहाँ पर आप जाएंगे साइज़ में, और यहाँ से साइज़ चूज़ के करके ओके कर देंगे, ठीक। तो आपका उतना ही साइज़ का वो फ़ॉन्ट अपीयर होने लगेगा। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग फ़ॉन्ट कलर। तो फॉर दिस बाय डिफ़ॉल्ट द कलर इज़ ब्लैक। आप क्या कर सकते हैं, उसको पैराग्राफ को चूज़ कर सकते हैं, और वहाँ से आपको अगर रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वट एवर दी कलर यू वांट, यू कैन चूज़ इट। आप इसको चूज़ करके ओके करेंगे, तब वो कलर वहाँ पर आ जाएगा। तो ड्रॉप डाउन में आप डिफरेंट यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन होते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। आप डिफरेंट कलर्स यहाँ से बनाकर और वो भी डाल सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, यू कैन गिव द कलर टू द टेक्स्ट एज़ पर योर चॉइस। इसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर कि सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, ठीक। तो सुपर स्क्रिप्ट इज़ अ फीचर, ये दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। के सुपर स्क्रिप्ट में हम टेक्स्ट को अबव द बेस लाइन लिखते हैं। कई बार हमें चाहिए होता है कि अबव द बेस लाइन अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो वो होगा सुपर स्क्रिप्ट, और बिलो द बेस लाइन अगर हमें चाहिए तो वो होगा सब स्क्रिप्ट। क्योंकि
when we are typing, right, so each and every letter will come in the same size, right, सबका साइज सेम होगा। आप एक एक करके हर किसी को बड़ा और छोटा थोड़ी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हमें ज़रूरत कब पड़ती है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। राइटिंग मैथमेटिकल इक्वेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर स्क्रिप्ट फॉर इट। मान लीजिए स्क्वायर वगैरह हमें कहीं पर लगाने हैं कुछ इस तरीके से, a² + b⁻³ तो अगर हमें इस वाले में अगर ऐसे कुछ करना है तब हम उसको सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे a, और जब हम 2 दबाएंगे तो 2 जो है वो a के साइज़ का ही आएगा, उसके बराबर में। ऐसे b के बाद जब हम 3 प्रेस करेंगे तो वो दैट विल बी द सेम साइज़ ऑफ b। तो हम क्या करेंगे, 2 को और 3 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक, और सुपर स्क्रिप्ट फंक्शन में जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर्स लग जाएंगे। या फिर कीबोर्ड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और ++ बटन दबाएंगे तो क्या होगा, वो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा अपने आप। इन द सेम मैनर सब स्क्रिप्ट क्या होता है, बिलो द बेस लाइन, जो उसकी लाइन है, जैसे H2 + O, तो ये H जो है वो H के बेस में जो है वो 2 है, तो 2 को हमें सेलेक्ट करना है और कंट्रोल += प्रेस करना है तो ये 2 बेस में पहुंच जाएगा, राइट। या आप सब स्क्रिप्ट फंक्शन आता है वहाँ पर, आप उसको चूज़ करेंगे तो 2 बिलो में हो जाएगा। तो यानी उसी हमें लेटर को या वर्ड को सेलेक्ट करना है जिसको हमें सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट बनाना है। क्योंकि आप सोचेंगे कि फिर बाकी सारे नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं, एच क्यों नहीं गया नीचे, तो वो इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। जिसको सेलेक्ट करोगे, एक्शन परफॉर्म करोगे, उसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द फॉन्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। You have to write the notes of it also in your A4 size copy or the classmate copy. Hope you understood all the things. Thank you very much.